सर, जो बिहार में चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी हो गई है, क्या है पूरा इस पर आपके क्या विचार हैं? यदि पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है तो ये सरासर जुल्म है। इस जुल्म की बादशाहत दिखाई जा रही है बिहार में, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। जो इंसान किसी की जान बचा नहीं सकता और वो जब यदि कोई बचाने वाला पहुंच जाए और उसको आप पकड़ करके आप जेल के सलाखों में भेज दीजिए, ये कहाँ का न्याय है? ये भगवान भी माफ़ नहीं करता, स्वर्ग में भी इनको जगह नहीं मिलेगी, नरक तो भी यहाँ है ही है। कहा जा रहा लॉकडाउन में बाहर निकले थे वो। लॉकडाउन है? किस चीज़ का लॉकडाउन? लॉकडाउन कहाँ है बताओ तो, कहीं है? इनका चुनाव में लॉकडाउन हुआ था? इतनी चुनाव कराए, इतना रैलियां किए, इतना सारा कुछ किए, फैलाए ये, और अभी कह रहे हैं कि लॉकडाउन है। क्या ये हमें बचा लेंगे? तो ये तो बचा नहीं सकते हमें। सच बोलना अपराध है क्या? ये बहुत बड़ा अपराध है ये, लेकिन इनके नज़रों में अपराध है। अपराध है नहीं, भगवान के नज़रों में तो सच बोलना ही चाहिए। नहीं सच बोलेंगे तो कैसे जिएंगे? लेकिन इनके नज़रों में बहुत बड़ा अपराध है। ये जेल के सलाखों में भेज करके क्या पालेंगे? ये कुछ कर लेंगे क्या? अरे जेल जाएंगे तो फिर बेल भी हो जाएगा। लेकिन ये अपनी पॉपुलैरिटी लेने के लिए कि हमने न्याय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जुल्म अत्याचार नहीं सही जाती है। जुल्मी जुल्म करता रहेगा और काम करने वाले करते रहेंगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेल है तो बेल है। तो क्या पावर का इस्तेमाल हो रहा है क्या बिहार में? 100% दुनिया करती है। जब सत्ता आता है रंग पे तो अहंकार चढ़ता है, अहंकार चढ़ता है तो विनाश आता है, विनाश मनुष्य पर छाता है, विवेक वहीं मर जाता है, यह रामायण भी कहा गया है। तो विवेक जब नष्ट हो जाती है तो सारी चीज़ को तहस नहस किया जाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई। यदि जेल भेज रहे हैं तो कोई फांसी तो नहीं लटका देंगे। लॉकडाउन तो तोड़ा ही है, तो बेल तो हो जाएगी 4-5 दिन के अंदर, और कौन बड़ी बात है? सच्चाई तो बताई उन्होंने, कोई अपराध थोड़ा ही किया था, फिर ऐसी इस प्रकार की क्यों होती हैं? अब मैंने अभी बताया ना कि विनाश मनुष्य पर छाता है, विवेक वहीं मर जाता है। क्या देखो इनकी सरकार में मुकेश सहनी विद्रोह कर दिया, इनके मंत्री हैं। जीतनराम मांझी विद्रोह कर दिया, ये सब इनके हैं ना। अब ये हट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? एक लात मारेंगे, गंगा में गिर जाएगी सरकार, खत्म हो जाएंगे। सर, अखिलेश मुख्यमंत्री थे तब, तो उसके बाद में सीट उनकी चली गई थी, मतलब पद छोड़ दिया था, तो टोटी चोरी करने का आरोप लगा था पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। लेकिन यहाँ तो पूरी एम्बुलेंस चोरी की हुई थी। अरे भाई, एम्बुलेंस चोरी किया तो आखिर जनता जानी ना। अरे चोर तो तभी चोर कहलाता है ना जब पकड़ी जाती है। अब ये पकड़े गए तो चोर तो कहलाएंगे, लेकिन क्या इन पर FIR हुई? बता दो। तो ये चोर को ऐसे ही करते हैं, ये डकैती भी करके ले आओ इनके सामने, मर्डर भी कर दूंगा, लेकिन इनकी आदमी होनी चाहिए, उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन किसी ने कुछ ना भी किया हो तो उन पर 302 भी लगा देंगे, ना जाने क्या क्या लगाएंगे, तबाही तो करना है। तो यहाँ राज्य 2 तरह की होती है, एक राम की राज्य होती है, एक रावण की राज्य। अभी राज्य जो चल रहा है वो रावणों का चल रहा है, इसमें राम को बोलना बहुत। क्या सिस्टम पूरा भ्रष्ट हो चुका है क्या? सिस्टम कहते किसको है? अरे सिस्टम तो वो बनाता है जो सत्ता के मुख पर रहता है, वो तो सिस्टम जारी करता है। सिस्टम वहां से चलती है ना, अपने आप तो थोड़ी चलता है। तो जो बैठे हुए वो सिस्टम बनाते हैं। उनका सिस्टम है कि सच मत बोलो, उनका सिस्टम है कि किसी का ऑक्सीजन नाक में लगा हुआ तो छीन लो। उनका सिस्टम ऐसा है, मर रहा है तो मरने दो, कोई बात नहीं है। देश की आबादी 1 अरब 30 करोड़ है, 1 करोड़ मर भी जाता है तो क्या भी करता है इंडिया का, ऐसे विचारधाराएं हैं। तो जो इंसान इस विचारधारा को लेकर के चलेगा उससे कभी न्याय की उम्मीद करोगे? मोदी जी ने कहा था कि हमने देश से दलाल खत्म कर दिए हैं, कालाबाजारी हो रही है, इससे इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, लोग बहुत सारा आपदा में अवसर देख रहे हैं, मतलब दुगने तिगने दाम पर ये भाई, ये कालाबाजारी, जो काला बाजारी शब्द ही कहाँ से आ गया बताओ? मोदी जी का इतिहास लेकर के आओ, जब से वो सरकार चला रहे हैं तब से कब कालाबाजारी बंद हुई है? वो जब से आए तब से कालाबाजारी हो रही है। अब मौत पे कालाबाजारी हो रही है तो जुल्म क्या हो रहा है? अरे भैया, इनका तो पेशा ही है कालाबाजारी का, इनका तो पेशा ही है, सारा चीज पेशा है। इन्होंने जब देश को दे दिया, इससे बड़ा कालाबाजारी और क्या हो सकता है? और बताओ फिर,
अब बचा कुचा था जो किसानों का वो ज़मीन भी ले लिए, अब इस पे काला बाजारी करने लगे। अब उससे नहीं बोला तो मौत को घाट उतार दिए, अब उस पे काला बाजारी। ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये सब बोलने की नहीं, ये सब हैबिट सहने की आदत है। इन लोगों ने समझ लिया कि इन लोग को सहने का आदी बना दे। तो अब उन्हीं से पूछो ना कि कहाँ गई तेरे करोड़ों अरबों रुपए, कहाँ गई सफाई। बनारस को उन्होंने कहा था कि मैं गंगा माँ में बुलाई है, तो गंगा माँ इसलिए बुलाई है इनको कि हजार हजार लाशों में गिरा दो, 100 लाश बहा दो, सामने मेट्रो पे, इसलिए गंगा माँ बुलाई है। अब उन्हीं से पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो यार। करोड़ों रुपया खाया उसने, करोड़ों बनाया उसने, सफाई किया उसने, अब सवाल हमसे कह रहे हो। अरे हम तो अदना सा एक छोटा मोटा किसान है, एक छोटा मोटा सारा चीज़, एक नागरिक है। नागरिक का बोलने का अधिकार कहाँ। इन्होंने तो कह दिया कि 5 वर्ष में एक ही बार तुम बोल सकते हो, उसी में हाँ ना का उत्तर देना। अब वो भी हम ईवीएम रखे हुए हैं, ना में उत्तर आएगा तो उसको भी हम हाँ में बदल देंगे। इन्होंने तो सारा प्रक्रिया को कर रखा है, तो हमारा कहने से बोलने से ना बोलने से क्या मतलब होता है। जिस तरह से आ रही है ज्ञात है करके उनमें, इस तरह से गंगा जी का पानी दूषित हो गया। और भी पानी दूषित है, अरे पूरा वातावरण दूषित है, पानी कौन चीज होता है। अरे पूरा एटमॉस्फेयर दूषित है ना, तभी तो आज ये देख रहे हो, कल वहाँ है वहाँ है वहाँ, ये तो क्या पानी तो एक छोटा सा चीज हो गया, दूषित तो पूरा पॉल्यूटेड है। अब अपनी बचाओ जान बचाओ अभियान में इंसान लगा हुआ है, जिसको जहाँ से बचना है बच जाए। लेकिन ये बात जरूरी हुई कि यहाँ ना कोई गरीब है और ना कोई अमीर है। ये आ रही है तो अमीर और गरीब को नहीं ताक रही है। जैसे एक चीज ये बात हुआ कि इनमें भेदभाव नहीं हो रहा है, ये अमीर और गरीब को नहीं ताक रही है, ये जा रही है उन लोगों के दरवाजे में भी जो बंद एसी में रहते थे, उनके दरवाजे में मैं घुस गया। यूपी का देखो विधायक चले गए, उधर चले गए, ये सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन जो बिहार में घटना हुई है पप्पू यादव वाली, और जिस प्रकार से एनडीए में जो फूट पड़ी है, क्या सरकार गिरने के भी चांस है? यार ये तो सरकार मैंने पहले बता दिया कि नदी किनारे खड़ी है, एक लाठी मारो किधर गिर जाएगी पता नहीं। अब यदि मुकेश सहनी ये बात को बोल रहा है और यदि जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, तो अब बताओ सरकार बचेगी क्या? आप ही बता लो। ये दोनों एक लात मारेंगे तो सरकार कहाँ जाएगी? लेकिन ये मारेंगे कि नहीं मारेंगे वक्त बताएगा। अभी लोहा तभी गरमा रहा है, अभी गरमाने दो, पूरा हीट आता है तब फैलता है। तो अभी हीट नहीं आई है, और पप्पू यादव यदि 1 आध महीना कहीं जेल में रह गए तो उभान आ जाएगा, सरकार 1 महीने में गिर जाएगी। मोदी जी यूपी में आते तो कहते हैं मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, लेकिन आप तो गंगा जी में लोगों की डावर आ रही हैं। अरे भैया, गंगा माँ ने नहीं बुलाया, दंगा माँ ने बुलाया उनको। गंगा माँ क्यों बुलाएगी? दंगा माँ ने बुलाया। ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं दंगा माँ आ जाती है, अब वही सब कुछ हो जाता है। तो इनको गंगा माँ नहीं कहा जाए, इनको दंगा माँ कहा जाए, ये बात है। मोदी जी से नहीं संभल रहा है ये सब। ये भाई ये कैसे नहीं समझेगा, मेजोरिटी उनके पास। अरे जो 350 सांसद लेके बैठा हो वो नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? आज तक उन्हीं की मन की बात सुना है ना, कभी अपनी मन की बात कहा है क्या? कभी नहीं कह सकते ना। 3 साल तक आप अपनी मन की बात नहीं कह सकते, उनकी मन की बात सुनो और जबरदस्ती तुम्हें सुनना पड़ेगा। बंगाल में जिस तरह से सत्ता फिर से हासिल कर ली है ममता दीदी ने, बीजेपी की जो इतनी रैली हुई थी मोदी अमित शाह की, तो ये क्या कुछ परिवर्तन की लहर है मोदी खिलाफ? भैया ये परिवर्तन लहर के खिलाफ? अरे अफसोस कि बंगाल में इनकी सरकार नहीं थी, नहीं तो ईवीएम चलती। वही देखो असम में इनकी सरकार थी, ईवीएम चली। अरे यहाँ संजोग था, उनकी सरकार नहीं थी, बिहार में सरकार थी तो ईवीएम चली। तो यूपी में चलेगी जहाँ हाँ ईवीएम चलेगी, यूपी वाले को बड़ा गम खम कर रहना पड़ेगा, एक एक आदमी को मिलना पड़ेगा, तभी ईवीएम तोड़ो अभियान जारी होगी, तभी यूपी बचेगा, वरना यूपी बचने की कोई गुंजाइश नहीं है।